तो हम लास्ट पे ये पढ़ रहे थे कि भाई साहब अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है और इक्वल बाय इक्वल आ जाए, क्या इक्वल डिग्री, तो भाई साहब क्या होगा, कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, बिल्कुल सही। और अगर बिग बाय स्मॉल आ जाए, मतलब बिग डिग्री ऊपर और छोटी डिग्री नीचे, तो क्या होगा, इंफिनिटी। और अगर स्मॉल डिग्री ऊपर और बिग नीचे, फिर जीरो। डन। ठीक है, इतना पड़ा था। फटाफट 2 दिन क्वेश्चंस है, फटाफट लगाएंगे, जल्दी जल्दी। चलिए, हमने ये कर लिया था, इधर आते हैं। एक खतरनाक चीज बताते हैं, खतरनाक चीज। देखो भी, लिमिट अगर भाई साहब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है और 1 + 2 + 3 अप टू n है, अपॉन n स्क्वायर है। क्या ये क्वेश्चन किया था हमने? कैसे होगा? 1 से लेके n तक का सम, फॉर्मूला क्या था, n+1/2। और नीचे n स्क्वायर तो है ही मेरे पास, एंड लिमिट n अप्रोचेस टू, किस किस को लग रहा है सर ये तो वही क्वेश्चन है, इक्वल अपॉन इक्वल वाला। क्या आंसर आएगा, 1/। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अप टू n का स्क्वायर डिवाइड बाय n³, तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 1/3। और सर आपको कैसे पता? देखो, एक छोटा सा ना, एक छोटा सा लड्डू है, लड्डू मतलब ट्रिक है क्या, कि अगर इसमें और इसमें ये जो सीरीज है n में और n स्क्वायर में 1 डिग्री का डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस हो, क्या है यहाँ पर, तो आंसर हमेशा 1/, जो नीचे वाले की डिग्री होगी वो आंसर होगा, मतलब 1/2। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो आंसर क्या आएगा, 1/, पहला लड्डू। तो बट ठीक है, 1/3 आएगा, आपने बता दिया। बट सोल्व कैसे करेंगे, अगर करना हुआ तो करना कैसे है, जो 1 से लेके n तक का स्क्वायर है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। और n³ तो पड़ा ही मेरे पास। अच्छा, ये इक्वल बाय इक्वल है, बिग बाय स्मॉल है, स्मॉल बाय बिग है, इक्वल बाय इक्वल। ऊपर n³ बनेगा, वो कैसे, n 2n से। तो मुझे सोच के बताओ, ऊपर जो n³ बनेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2, और नीचे कोफिशिएंट, आंसर आ गया। बट हम सीधा बता सकते हैं, ये चीज अपनी भाषा में नोट में लिख लेना, कि अगर डिफरेंस 1 हो तो सीधा हम आंसर लगाएंगे 1/, जो कोफिशिएंट होगा डिनोमिनेटर का। खतरनाक चीज है, खतरनाक, मतलब खटाखट लगेंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी मुझे सोच के ये भी बता दो कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हुआ और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अच्छा नीचे नीचे बताओ, नीचे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, n की पावर, n की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा, सेम चीज। पर तुम्हें सेम ये भी पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय
इसको सोल्व करोगे तब भी 1/4 आएगा, और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, तो आंसर 1/कोफिशिएंट 1/डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। हाँ, नोट में ये लिख लो कि अगर डिफरेंस ऑफ डिग्री 1 होगा, अगर डिफरेंस ऑफ डिग्री 1 होगा तो आंसर 1/1 कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर होगा। तो खतरनाक चीज है, खतरनाक। अब जेई में क्वेश्चन आया था, जेई में क्वेश्चन क्या आया, उन्होंने बोला ऐसे करते हैं भाई, बच्चों को घुमाते हैं थोड़ा सा, बस जिसको लड्डू पता था उसने लगा दिया भाई। क्वेश्चन आया 1 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 प्लस n की पावर 100। जल्दी जल्दी बताओ नीचे क्या आया होगा, 101। सीधा बच्चों ने बोला भाई सर ये तो खटाखट, ये क्वेश्चन आया था जेई में। इजी है, लड्डू है भाई, लगाते जाओ खाते जाओ, है ना। ऐसे लड्डू आप 2-3 करेंगे आज। अब सर तुम बोलोगे सर ये ठीक है, आपने बता दिया कि डिफरेंस ऑफ डिग्री 1 हो तो 1/कोफिशिएंट। सर अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा हो गया, अगर डिफरेंस 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे डिग्री ज्यादा ऊपर डिग्री कम, 0। अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा हो गया तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ये भी लिख लेना उसी नोट में, उसी लड्डू में लिखना, सेकंड लड्डू, कि अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा हो गया, अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा हो गया तो आंसर 0 होगा। अब जेई क्या बोलेगा, वो कहेगा सर ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 का क्यूब 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब डिवाइड बाय n की पावर 5। क्या आएगा इसका, अरे फटाफट यार, 1/4, इसका 0। आंसर आ गया 1/4, खत्म, इजी। मैं यही बस खटाखट लड्डू है मैं थोड़े से। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब क्या तुम दोनों को, तुम सभी को ये पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम की एक चीज होती है, फिर बोलो यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कि सर अगर मैं 1 से, मतलब किसी दो में, मान लो कि 0 और 1 में एक नंबर लेता हूं कुछ यहाँ पर 0.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, लेफ्ट वाला होता है हमेशा। अगर 2.2 लेता हूं उसका, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या आया, अब जब मतलब ये तो मतलब खतरनाक चीज है। क्वेश्चन है 1x प्लस 2x प्लस अप टू nx डिवाइड बाय n²। तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करें सर, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमेशा डिफरेंस कितने का है, n और n² में 1 का, तो नीचे 2 तो आएगा ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, ये कैसे होगा वही बात करेंगे। n क्या आना चाहिए, n नहीं, हमने अभी तो पढ़ा कि n और n² में तो डिफरेंस देखना है हमें। साथ क्या पड़ा x, तो x/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ट्रिक क्या है, ये सिर्फ होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, और हम
सर बड़े होगा कैसे, सैंडविच थ्योरम, आज वही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन है उनकी सीरीज हमेशा सैंडविच थ्योरम से होगी, हमेशा हमेशा। अब फटाफट मुझे ये बता दो कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर x 2 स्क्वायर x अप टू n स्क्वायर x डिवाइड बाय n क्यूब, तो आंसर क्या होगा, x/3। खत्म। ठीक है, डन। x/3। अब जब ऐसा क्वेश्चन चला तो जो नए नए टीचर्स थे उन्होंने कहा क्या बात है यार, ये तो नई चीज मिल गई। तो उन्होंने क्वेश्चन और बना दिया, वो कहते कि सर अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रन करें इसे। हाँ, फटाफट फटाफट लगाओ लगाओ लगाओ। कहते सर अगर अगर के नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और करते करते n स्क्वायर एक्स प्लस n का स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब। तो सर अब बताओ क्या होगा। नहीं नहीं, x प्लस 1/3 सही है आंसर। बट आएगा आएगा कैसे, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। बट होता क्या असल में, मतलब ये क्वेश्चन होता कैसे है। अच्छा किस किस को ये पता है कि सर अगर मैं तुमसे पूछूं भाई बताओ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1। अरे वो खुद ही होगा, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद ही होता है। तो इसका मतलब जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 आया तो इसने बोला भाई साहब तो चल बाहर। तो हुआ क्या कि 1 स्क्वायर एक्स अलग हो गया और 1 स्क्वायर अलग हो गया, 2 स्क्वायर एक्स अलग हो गया और 2 का स्क्वायर, अरे इंटीजर बाहर फेंक दिया उसने बाहर। कहता भाई साहब आपकी जगह यहाँ नहीं है। और करते करते ये n स्क्वायर एक्स और जो इंटीजर्स थे वो अलग हो गए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और करते करते कहां तक, n का स्क्वायर। इसके साथ भी अलग लगा देंगे n क्यूब, इसके साथ अलग लगा देंगे n क्यूब। सभी को पता है कि सर इसका आंसर क्या आएगा, x बाई, और इसका अब ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ये तभी होगा जब n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा। ये ना होगी भाई साहब n अप्रोचेस हो जा रहा है 1 और तुम कह रहे हो सर x/3 + 1/3, है ना, वो खतरनाक चीज हो जाएगी। हाँ अगर, हाँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका आंसर वो है। आगे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, क्विज प्ले थ्योरम, या जिसको बच्चे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। मतलब ठीक है, इतनी कुछ खास नहीं है बट पता होनी चाहिए, है ना। इससे जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज वाले वो सारे इससे सोल्व होते हैं। तो ठीक ठाक है, इतनी कोई खास चीज नहीं है। अब सैंडविच सभी ने बनता हुआ देखे, अरे सैंडविच सबने बनता हुआ देखे। तो जब सैंडविच हम बनाते वाले आलू वाले सैंडविच,
तो आलू अलग से गर्म करते हैं, या जब हम ब्रेड के बीच में रखते हैं तो ब्रेड सेक दें और अपने आप गर्म हो जाता है? अलग से करते हैं। पर जब ग्रिल करेंगे तब बीच में ही हो जाता है, अलग से नहीं करना पड़ता। वैसे सैंडविच है भाई, कि मान लो, ध्यान से सुनना, कि एक मेरा कोई फंक्शन ऐसे है, ठीक है, दूसरा फंक्शन मेरा ऐसे है, और एक फंक्शन इसके बीच से ऐसे जा रहा है। मान लो कि ये फंक्शन है फक्स, मतलब एफ एक्स, ये जक्स, और ये हक्स। अरे तीन घर है, और तुम्हें दिख रहा होगा कि सर किसी वैल्यू पे, एक्स की किसी वैल्यू पे ये तीनों इक्वल है। मैं मान लेता हूं कि वो एक्स की वैल्यू है ए, ठीक है, उस पे पक्ष भी सेम है, हक्स भी सेम है, और जक्स भी सेम है। पर जब तुम ये घर देखोगे, तुम्हें लगेगा नहीं सर, बड़ा कौन है सबसे? फिर अरे तुम्हें तो यही दिख रहा है ना भाई, कि पहले पक्ष बढ़े, फिर जी एक्स, और फिर, बट किसी एक पॉइंट पे ये तीनों इक्वल थे। किस पॉइंट पे? एक्स अप्रोचेस टू, पर मैं भी यही मानता हूं कि सही सर ये अभी पक्ष बड़ा ही है, मुझे नहीं पता कि वो इक्वल है। और मैं मानता हूं कि सर इनकी जो वैल्यू थी ना एक्स पे, ए पे जो इनकी वैल्यू थी यहाँ पर, वो थी एल। एल मतलब लल्लू। अरे लल्लू, हाँ लल्लू मतलब वो, तुमने देखा ना वो जब कोई नई नई गाड़ी चलाता है कि पीछे, कार के पीछे एल लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? लल्लू मतलब अभी वो लल्लू है, उसको चलानी नहीं आती, तो बच के रहो, है ना? तो वैसे ही इनका हाल है। तो एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए पे क्या होगा, और एच एक्स भी क्या होगा, उनके बीच में कौन फंसा होगा? जी एक्स। वो बोलेगा सर मुझे नहीं पता, ये दोनों लल्लू हैं। तो बोलेंगे भाई साहब, तो हम दोनों के बीच में है। अब मैं तुमसे पूछूं कि एल और एल के बीच में कोई नंबर बताओ, तो बोलोगे सर एल खुद ही। अरे दो सेम नंबर है एल, उनके बीच में कोई नंबर बता सकते हो? एल खुद ही। तो अगर मेरे पास ऐसे एक सैंडविच बन जाए कि इधर वाले का आंसर भी एल लो और इधर वाले का आंसर भी एल लो, तो मैं अपने आप बता दूंगा भाई साहब, तो जी एक्स को मैं ये बोलूंगा, तो उनको लल्लू बोल रहे हैं, तू खुद भी लल्लू ही है। तो यही सैंडविच थ्योरम है कि अगर तीन फंक्शन है, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, और जी एक्स इन दोनों के बीच में आ रहा है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो जी एक्स की वैल्यू भी वही होगी, वही होगी जो उन दोनों की है। ये ना बड़ी, मतलब अच्छी अच्छी थ्योरम है। तो बोलोगे सर ये बकवास चीज है, तो ये तो हमें पता थी, इसमें क्या अलग है? और ना जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो बोलोगे यार क्या मजा आ गया, मजा, है ना? जब स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन तो बोलोगे सर ये तो पता है हमें। तुम पहले दो क्वेश्चन में तो लिपट जाओगे, तुम बोलोगे सर ये क्या हो क्या रहा है, तो तीसरे में समझ आएगा, अच्छा ये चल रहा था, है ना? तो जब अभी क्वेश्चन करें, दो क्वेश्चन का टाइम देना, दो क्वेश्चन तुम ये बोलोगे भाई ये हो क्या गया, तो तीसरे क्वेश्चन पे तो ऐसे चिल्लर उड़ेंगे, बस सभी को ऐसे चलेगा कि भाई ये तो हो गया, ये तो कुछ भी नहीं था, तो मजेदार चीज थी ये। एल इज अ नंबर, हाँ, एनी एनी कांस्टेंट स्केलर, कुछ भी। सैंडविच थ्योरम, तो आज इसके ऊपर बात करनी है बस, सैंडविच सैंडविच सैंडविच। और एक क्वेश्चन करेंगे जेई 2013 का, मतलब उस टाइम पे किसी से क्वेश्चन हुआ नहीं था। डन। तो नोट्स सबसे अच्छे से बनाना, क्योंकि
ये चीज तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगी। नोट्स बेस्ट होने चाहिए तुम्हारे, मिलेगी तो समझ नहीं आएगी एग्जैक्टली exactly। तो ये इजी करके समझाइए मैंने कि भाई ये चीज है, तुमने तो और गंदा लिखा होगा उसमें। तो इसी में ही मार खाते हैं लोग जब नोट्स नहीं बनाते ना, ये लास्ट में जब रिवाइज करने हैं नोट्स ही नहीं है, फिर दूसरों के लेते। और दूसरों ने तो अपने हिसाब से बनाए हैं ना नोट्स, उनके तुम समझ ही नहीं सकते। तो तुम्हें ये पता नहीं चलता कि भाई उसने क्या कहाँ पर लिखा है। तुमने जब खुद लिखा तुम्हें पता है, अच्छा ये सर ने ये बात बताई थी उस टाइम पे, ये यहाँ लिखी थी मैंने। चलिए पढ़े। अच्छा एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, लल्लू क्वेश्चन। कह रहे हैं इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, if fx is an increasing function and limit x approaches to infinity, f 3x upon fx is equal to 1, then हमें बताना है कि लिमिट x approaches to infinity f 2x upon fx किसके इक्वल होगा। ये हमें बताना है। अब देखो, अब देखो, अच्छा एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि सर यहां से स्टार्ट हुआ और ये चलता ही जा रहा है किसी इनफाइनाइट पर जाकर। इनफाइनाइट पर जाकर मान लो इनफाइनाइट यहाँ पर है, हमारे पास तीन घर होंगे। कौन कौन से? एक होगा x, एक होगा 2x, और एक होगा, अरे इनफाइनाइट पे ये इतने पास होंगे ना, तुम इनके बीच में डिफरेंस बता ही नहीं सकते इनफाइनाइट पर जाकर। पर मैं मान लेता हूँ कि भाई x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, और 3x यहाँ पर है। तो किस किस को ऐसा लग रहा है कि सर ये जो 3x होगा, 2x और x, 3x बड़ा होगा, फिर 2x, फिर x, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अरे बढ़ता ही जाएगा। तो मैं इक्वल टू का साइन इसलिए लगा रहा हूँ कि भाई बहुत पास होंगे ये इनफिनाइट में, बहुत पास। तुम डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे कि भाई इतने इतने वो दूर है। पर मुझे क्योंकि इनफिनाइट पे लेने हैं, तो मैं लिमिट लगा दूंगा यहाँ पर कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ 3x, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ 2x, और लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ x। अब तीनों को मैं डिवाइड कर दूंगा एफ एक्स से, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगा वैसे का। ये कट के क्या आ गया, और किस किस को पता कि सर ये क्या है, ये भी वन, ये भी वन, ये भी लल्लू, ये भी लल्लू, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, वन लल्लू। क्वेश्चन खत्म। सैंडविच थ्योरम। समझ गए? डन। ये कह रहा है भाई मेरे इस तरह भी लल्लू, इस तरह भी लल्लू, तो भाई साहब तू भी लल्लू। ठीक है, सैंडविच थ्योरम का यूज कैसे यूज करेंगे, समझे? हाँ। डन। बढ़े आगे। आगे वाले क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम बोलोगे सर ये तो मतलब क्या ही चीज है, क्या ही चीज है। चलिए।
ना इंक्रीजिंग ना होता तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि 3x बड़ा होगा फिर 2x फिर x, बोल ही नहीं सकता ना। अगर डिक्रीजिंग होता तो x सबसे बड़ा होता। ये बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, वो एओडी में आएगी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो हमने ये किया था 1x 2x 3x अप टू nx अपॉन एक्स स्क्वायर, सभी को पता है इसका आंसर क्या आएगा, x/2। बट कैसे आया, ये ध्यान से सुन, ये ध्यान से सुन। देखो होता क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे पौड़ियां बनती है, पौड़ियां ऐसे, और इसके जो इधर ग्राफ होता है ना ऐसे इसके साथ साथ ये होता है y इज इक्वल टू एफ, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और जो इसके इधर इधर ग्राफ चल रहा है ऐसे, वो होता है कहने का मतलब x सबसे बड़ा, फिर उसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर उसके बाद हमेशा ऐसे होते हैं। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x और x-1 के बीच में लाइक करेगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ये आगे जाकर आएगी। अब जब किसी एक पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 पे किसको लग रहा है कि सर 2 पे ना जो x की वैल्यू होगी और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अरे बिल्कुल सेम ही तो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 पे वैल्यू क्या होगी 2, और y इज इक्वल टू एक्स की 2 पे वैल्यू क्या होगी 2। तो होता क्या है भाई, इसमें ग्रेटर का साइन तो हम लगाते हैं, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी हो जाता है, क्योंकि जब 2 फिल करेंगे इंटीजर, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या ये इक्वल होगा? अगर मैं 3 फिल करूंगा ये दोनों इक्वल होंगे, क्या ये होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा x और x-1 के बीच में लाई करता है, समझे बात को। अब अगर 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 मैं 2x लिख दूं, किसको लग रहा है कि सर यहाँ पर भी 2x आएगा और यहाँ पर 2x-1। अगर मैं 3x फिल करूं, यहाँ पर 3x आएगा और यहाँ पर, और अगर ऐसे चलते चलते किसी मोड़ पर मैं यहाँ पर nx फिल करूं, यहाँ nx और यहाँ nx-, समझे, इन सबको ऐड करो, ऐड करके ये क्या बनेगा। अच्छा किस किस को लग रहा है सर x तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एग्जैक्टली अंदर बचेगा 1 2 3 अप टू n। और अगर अगर इधर ऐड करूं तो इसको मैं वैसे लिख रहा हूं x 2x, और करते करते कहां तक, और अगर मैं इनको ऐड करूं, ध्यान से सुनना, पहले इनको ऐड करो, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, -1 छोड़ दो, x अंदर क्या बचा 1 2 अप टू, अरे वही इधर वाला यही चीज। और ये -1 कितनी बार, n बार, तो मैं लिख दूं सर ये -n होगा। अरे -1 -1 -2 -3 -4,
करते करते n बार माइनस n, डन। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, एन स्क्वायर, मैं एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, एन स्क्वायर से इसको भी कर दिया डिवाइड, इसको भी कर दिया, और अच्छा इसको अलग करता हूं, इसको अलग कर, जब मैं इनफाइनाइट लगाऊंगा, इनफाइनाइट पे जाऊंगा, तो किस किस को लग रहा है सर, ये 1/2 बन जाएगा, बनेगा ही नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और और ध्यान से, ये 1/2 बन जाएगा, एक्स तो पड़ा ही है, डन। और जब मैं इधर इनफाइनाइट पे जाऊंगा, ध्यान से, ये क्या बनेगा, ये x/2 फिर से, और ये क्या बनेगा, अरे स्मॉलर बाय बिगर, 0। अरे यार अभी पढ़ा तो था तीन चीजें, इक्वल बाय इक्वल हो तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर आता है। अरे सीरीज थी, ये सीरीज है, सीरीज, वो सिंपल है, हाँ वो सीरीज में एप्लीकेबल है। अरे मैंने बोला था कि सीरीज में देखना है ये बात। और अगर ये स्मॉलर डिग्री बाय बड़ी डिग्री आ जाए, ये अरे सीधा देखो ना भाई, कट कर दिया, 1/∞, 0। अब देखो ये कह रहा है मैं भी x/2, मैं भी लल्लू, ये कह रहा है मैं भी x/2, तो जो इसके बीच में होगा ये भी क्या होगा, x/2। यही तो आंसर आया था हमारा इसका, x/2। समझे इसका यूज कैसे, क्या होना चाहिए, 3x/2 कैसे, अरे अरे सैंडविच थ्योरम, लल्लू, लल्लू बीच में भी, लल्लू हैं, इतना नोट तुम करो। डन। अरे अरे इतना मजेदार, अभी अभी देखना आगे जाकर, अभी छोटू मोटू आएंगे, वो पहली बार तुम बोलोगे सर ये लिख क्या रहे हो आप, फिर लास्ट बार चलेगा अच्छा ये तो मतलब बड़ी मजेदार चीज है, ऐसा ऐसा भी होता है। क्या, ये मजेदार चीज है यार, ये कितनी, कौन से एक्स को, अच्छा ये नहीं दोबारा से, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, हाँ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा एक्स और x-1 के बीच में लाई करता है। इसको एक्स क्यों लिख दिया, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, फंक्शन है वो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ, कि अगर मान ले मैं कोई नंबर बोल 2.5, तो ये 2.5 है, बट ये 2 हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा, मतलब x की तो सेम वैल्यू फिल करनी है ना। अब मान ले इंटीजर फिल करता हूँ, कोई इंटीजर बोल 4, 4 सेम दोनों, बट ये छोटा हो जाएगा, 5.5, ये 5.5, ये 5, ये तो भाई और उड़ गया 4.5, है ना, वही चीज है ये चाहे बड़ा बड़ा लिख लेना, ये ग्राफ पता होना चाहिए, ऐसे पौड़ियां पौड़ियां बनती है, स्टेयर्स नहीं लग रही है, पैर रखो और ऊपर चलते रहो, हैंडल बन गया अब स्टेयर्स के, मतलब पता होना चाहिए ये ऐसा होता है। खटाखट करना, खटाखट खटाखट खटाखट। अब पहली बार में तुम्हें समझ आ गया, मुझे पहली बार में समझ ही नहीं आया था जब मैंने अपने टाइम पे किया था, वो कह रहा ये क्या चीज है भाई, ये क्या करवा रहे हो आप, और घर जाके मैं बैठा आराम से, फिर मैंने देखा अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सच्चे में लल्लू था, सैंडविच तो बन रहा है, करना क्या इसमें। मैं तो रुड़क गया था वहां पे, मैंने कहा ये सर क्या करवा रहे हो आप, ऐसे कुछ मत कराओ।
मैं पहले 2 क्वेश्चन करवा दूं आज के, 1 2 3 4, फिर लिखते रहना आराम से, है ना? कैसे? चलो। अरे ये सेंड कर लेना ना सारी की सारी। कैसे? हाँ करने तो, अरे मैंने बताया कि ऐसा होता है, करने तो वही है हमें, पर मान लो कि क्वेश्चन अलग आ गया, तब तो याद करोगे ना सैंडविच को, भाई साहब आजा वापस खेल में, है ना? जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये है, हेडिंग डालो सैंडविच थ्योरम, थोड़ी सी जगह छोड़ देना उसके लिए, सैंडविच थ्योरम का यूज सीरीज के क्वेश्चन में। कैसे यूज होगी? मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, देखना कितना, पहली बार में तुम बोलोगे बता क्या रहे हो, ये कराने से पहले एक चीज बता ही देता हूँ तुम्हें, कि मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा है ना, इनका सम है, ये एस है सम, क्या किस किस को ऐसा लग रहा है कि जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है 9 9, अगर मैं 9 को, ये कितने नंबर है 5, 5 टाइम्स ऐड करूं तो वो इससे बड़ी होगी, और जो इससे सबसे छोटा नंबर है 1, उसको अगर 5 बार ऐड करूं वो इस सबसे छोटी होगी। ये बात क्लियर है? पक्की बात? ये सच्ची बता रहा हूँ क्लियर नहीं होती बच्चों को, अगर यही बात मैं सीधा क्वेश्चन कराता ना तुम ये बोलते सर आप क्या खेल रहे हो, सही में सही में, अब देखना अभी देखना क्या होता तुम्हारे साथ, मैं बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है इसका, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्र, 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्र प्लस 1, 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्र प्लस 2, और करते करते कहां तक, 1 अपॉन एन स्क्र प्लस 2n। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से सुनना, मत लिखना, सुनना सुनना। पहले मुझे इतनी चीज बता दो, ये टोटल टर्म्स कितनी है, मेन चीज सबसे, एन स्क्र, एन स्क्र प्लस 1, एन स्क्र प्लस 2, एन स्क्र 2n, टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल, जैसे ये 1 2 3 और ये लास्ट कितनी टर्म्स टोटल, 2n। अच्छा सुनो, सही बोल रही थी प्लस 1 तू, बिल्कुल सही, बट थोड़ा सा ध्यान सुनो। अच्छा ये एन स्क्र को मैं एन स्क्र प्लस 0 लिख सकता हूँ, 0 1 2, कहां तक, 2n तक, 2n तक, 1 से लेके 2n हो गए 2n टर्म्स, और एक ये रही जीरो वाली, तो ये टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 2n प्लस 1। सबसे मेन चीज ये काउंट करना, 2n प्लस 1 टर्म्स है, ये बच्चे 2n बोलते हैं, 2n बोल रहे थे, 2n होगी, 2n प्लस 1 होगी ये। अच्छा अब ये ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको मान लो कि भाई साहब तू, तेरा सम एल है, लल्लू है तू, एल, किस किस को ऐसा लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे बड़ी टर्म, हाँ 1/√n², ये सबसे मोटू है, सबसे बड़ा। तो अगर मैं इसको, ये टोटल टर्म्स है 2n, 2n टाइम्स ऐड करता हूं, तो क्या इनके सम से बड़ा होगा? अरे बोलो यार, अभी तो बात की हमने, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल ना देता ना, तुम 101% पूछते सर कैसे, तो कैसे कैसे हो ही नहीं सकता ऐसा। और सबसे छोटी टर्म कौन सी है, ये वाली सबसे छोटू, छोटू है छोटू, और छोटू को मैं 2n प्लस 1 टाइम्स ऐड करूं, तो क्या ये सबसे छोटा होगा? ध्यान से देखना, खत्म हो गया एक स्टेप में। अच्छा एलसीएम आएगा यही,
वन कितनी बार ऐड हुआ, 2n+1 टाइम्स। तो किस किस को लग रहा है सर आप ऊपर 2n+1 लिख दो और नीचे ही ऐसे लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर इधर की बात करते हैं, वन कितनी बार ऐड हो रहा है, 2n+1, और नीचे लिमिट लगाओ इंफिनिटी पे। सोच के बताओ लिमिट क्या आएगी छोटू मोटू की, इसकी लिमिट। अच्छा, क्या ये इक्वल बाय इक्वल है, अरे इक्वल बाय इक्वल है, ऊपर डिग्री 1, नीचे डिग्री 2 आएगी, बिल्कुल सही। तो जब भी डिग्री सेम हो आंसर होता है कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट नीचे एन, एन का कोफिशिएंट 1 2, मतलब इधर एन एन सेम है दोनों, कटेगा ना भाई, ऊपर 2 नीचे 1, लल्लू 2, लल्लू 2, तो बीच में पिस गया, एल भी क्या होगा, मतलब इन सभी का सम क्या होगा। तो तुम इतना करोगे वहां पर क्वेश्चन में, नहीं भाई ये सीधा करेंगे हम, सीधा ये चीज सोचेंगे, सबसे छोटू को 2n+1 टाइम्स, सबसे मोटू को 2n+1 टाइम्स, सीधा आंसर 2। सीरीज के क्वेश्चन में ये लिखना मत एक बार, अब ध्यान से ये चीज सुनो, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मतलब इसी क्वेश्चन को अलग वे में, समेशन के रूप में, क्योंकि भाई मुझे खतरनाक है, मुझे पता है एक बार तो तुम बोलोगे क्या चल क्या रहा है, बट मुझे दिमाग खोलना है तुम्हारा कि भाई ऐसा भी होता है। जब तक दिमाग नहीं खुलेगा तो मजा भी नहीं आएगा, अलग अलग चीजें। अच्छा, किस किस को समेशन का मतलब पता है, ऐड करना, ऐड ऐड करना, कि पहले मैं के की वैल्यू क्या फिल करूंगा, एन स्क्वायर, फिर n² + 1, फिर n²+2, और लास्ट पे क्या ऐड करूंगा, n+1 का होल स्क्वायर। किस किस को पता है कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। अब सोच के बताना, सोच के, टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल 2n+2, क्योंकि यहाँ पर 2n+1 है, ये 0 भी है, 2n+2, सबसे मोटू ये, सबसे छोटू। अब देखना सीधा एक स्टेप में करेंगे, एक स्टेप में 2n+2 टर्म्स है, तो 2n+2 डिवाइड बाई छोटू, छोटू कौन है, वो रहा, इसको मैं एल मान लेता हूं, सबसे मोटू ये रहा, कितने टाइम्स, 2n+2 टाइम्स, किस किस का आंसर आ भी गया, कितना आया, 2 आंसर आया। कैसे, डिग्री सेम 1 1, इसके आगे कोफिशिएंट 2, नीचे तो 1 ही है, कोफिशिएंट 2, दोनों के बीच में पिस गया एल, इसको बोलेंगे भाई साहब तू भी, खत्म, इतना ही करना है वहां पे, क्वेश्चन ये होगा, सीधा फटाफट। समेशन का मतलब होता है ऐड ऐड सम करना। तो पहले के की वैल्यू n² फिल की, फिर ऐड लगाया, फिर n² + 1 फिल की, क्योंकि पहले n² आ रहा है, फिर मुझे, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये तो मुझे पता है ना ऊपर क्या पड़ा है, n² तभी तो जाएगा n²+2n+1 पे, मतलब कैसे, हाँ जाएगा, 2n भी आएगा, n² + n भी आएगा बीच में, वो बीच में आएगा, बीच में, हमें पता नहीं चलेगा, वो गया बीच में, रुड़क गया वो। क्या n² + n, स्टार्टिंग में n² आएगा, हाँ 1, हाँ, अरे n² एक तरह से ये n²+0 है, 0 से कहां तक जाएगा, 2n+1 तक,
तो पहले 0 फिल किया, फिर 1 2 लास्ट पे 2n+1। कैसे कैसे बना बना बता। हाँ बना बना के बताओ क्या आएगा। उसने 2n+1 पे जाना है, बिल्कुल जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल है, समेशन का मतलब होता है एक एक पोड़ी पोड़ी करके ऐड करना। हाँ एग्जैक्टली exactly, समझा। n² + 1 करने, लास्ट में n² + 1 रख दूं। हाँ भूल गया। देख समेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5, फिर जहां तक जा रहा है वो, दैट इज द मीनिंग ऑफ समेशन। सीधा जंप नहीं मारेगा वो। फिर लास्ट पे समझाना, फिर मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रही है। चलिए पीछे करूं पहले, या पहले करवा दूं, पहले करवा दूं फिर लिख लेना आराम से, है ना। दो क्वेश्चन रह गए, तीन, चार, फिर खत्म। चार क्वेश्चन रोज बनाता हूँ, हाँ रोज 2 3 बुक्स खोलता हूँ, ये जो मेरे पुराने नोट्स थे वो थोड़े से खोलता हूँ। टोटल हमें 2 हफ्ते लगेंगे टोटल। डन डन, बीच में ही सब कुछ पूरा लिमिट। 11 में होता ही नहीं लिमिट यार ढंग से। हाँ 11 में तो लिमिट था ही नहीं, इतना कुछ क्या था उसमें, और सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, और कुछ था ही नहीं। मेन तो ये कुछ था वहां पे, कुछ भी नहीं था। तब तो तुम फटाफट कर रहे थे सर ये असाइनमेंट फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टराइज ये तो हम कर लेंगे छोड़ो परा, ये रैशनलाइजेशन किया छोड़ो परा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मतलब टॉप टॉप का लेवल है, इससे ऊपर लेवल ही नहीं है। अब देखो लास्ट पे जो हम कर रहे थे सैंडविच थ्योरम से पहले, तो हम एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो एक दो चीजें लेते हैं इसमें। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देन दो चीजें बतानी है, दो चीजें। एक तो बतानी है इंफिनिटी पे, एक बतानी है माइनस इंफिनिटी पे। दो चीजें बताओगे, दो चीजें। ये तो तुम्हें खटाखट बता देनी चाहिए फटाफट, बिना देखते ही। 1/5 कैसे सर, इसका ये एक्स की डिग्री 1 है, नीचे 1 है, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 5, 1/5। इस पे दिक्कत आनी चाहिए कि अब ये बताओ ये क्या होगा। अरे बोलो यार, ऐसे ही है ना। अब ध्यान से देखना, तुम एक स्टेप को जो हमेशा खा जाते हो, इंटरमीडिएट स्टेप, वो क्या है। इसमें बाहर कॉमन क्या आएगा। अरे मान लो ए पार्ट एक्स, अरे ये मान लो अंदर में x² कॉमन लेता हूं, तो बाहर आकर क्या बनेगा, x², x बनेगा, बट नहीं, वो मोड x बनता है। अरे वो क्योंकि ऐसा था, x² था, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट के अंदर पॉजिटिव लेते हैं, उसे नहीं पता मैं पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो तो x² था, समझे। ये इंटरमीडिएट स्टेप था बीच में जो तुम खा जाते हो। बट अब सुनना ध्यान से, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी
पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। अब किस किस को पता है कि अगर मोड मेरा पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो मोड प्लस के साथ खुलता है? अरे मॉडुलस फंक्शन, तो ये एक्स आएगा, इसलिए एक्स होता है ये जब पॉजिटिव लेते हैं। अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, नीचे में एक्स कॉमन अगर ले लूं तो 5 माइनस 7/x आ जाएगा। इन्फिनिटी फिल कर दो, इन्फिनिटी फिल की हमने, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्योंकि ये दोनों जीरो हो गए। अब ध्यान से ये सुनना, क्या सेकंड पार्ट बी पार्ट, जब इंटरमीडिएट स्टेप लिखेंगे ये वाला, तब क्या होगा? देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, नेगेटिव, तो मोड किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ, तो ये माइनस एक्स होगा। नीचे क्या था? ये था, क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर डालेंगे तो माइनस के साथ खुलता है। ये वैसे का वैसा एक्स डाला, अच्छा खुलता माइनस के साथ है, बट एक बात ध्यान रखना, ये माइनस इन्फिनिटी काम इन्फिनिटी तरह ही करता है। तुमने माइनस इन्फिनिटी फिल नहीं करना, यहाँ पर इन्फिनिटी ही करना है। तो जब इन्फिनिटी फिल करेंगे ये -1 होगा ऊपर, क्योंकि ये तो जीरो बन जाएगा ना, 1/इंफिनिटी। नीचे क्या? अरे ये खतरनाक चीज है रूडा, सच्ची बता रहा हूँ, ये नहीं समझ आती बच्चों को। तो तेरा दिमाग है, तू समझ पा रही है फटाफट ये कि आएगा ऐसा? नहीं समझ आता ये वो कहते हैं कि भाई कैसे, है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आना तो वही चाहिए ना 1/5। वो फिर मैं बताता हूँ कि भाई एक स्टेप खा गए तुम, -1/, ये सोच लिया था तूने -1/5? अरे अब तुमने सोच लिया, बट नहीं नहीं सोच पाते। तू बताना बच्चों को, दिखाना ये वीडियो, ये बिना बस यहाँ स्टॉप कर देना, आंसर बताओ दोनों का, मतलब गारंटी बता ही नहीं पाएंगे वो, नहीं बताएंगे वो। हैं? किससे? अब पूछ उससे, ये पता ही नहीं होगा। हाँ, अरे कंसेप्ट जो करेगा एग्जैक्टली वही बता पाएगा ये लग रहा है तुम्हें नहीं बता पाते, सच्ची बता रहा हूँ मैं। वो इसी में रूल, वो कहते हैं "सर, क्या क्या बता रहे हो ये ठीक है 1/5 ही आएगा", ऐसे बोलते हैं वो। सर इन्फिनिटी है वो तो, माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी है सर ये तो है तो। अरे इन्फिनिटी फिल करना है, 1/, चाहे माइनस हो चाहे इन्फिनिटी हो, आना तो जीरो ही है, वो ये बोलते हैं आगे से। मैं बताता हूँ भाई, रह गया एक स्टेप। अब जल्दी जल्दी मुझे, ये चिल्लर के बराबर क्वेश्चन है, एक चिल्लर के बराबर। अब बताना कि बट ऑब्वियस है ये क्वेश्चन, तो बताना मतलब क्या आएगा, देखते हैं। हम बताओ, बताओ क्या आएगा। पहले पहले फॉर्म चेक करो, मतलब है ये क्वेश्चन कौन सा, इक्वल बाय इक्वल, स्मॉल बाय बिग, बिग बाय स्मॉल, क्या आएगा? 101% नहीं आएगा, नहीं आएगा, सच्ची में नहीं आएगा, गलत, नहीं आएगा। अच्छा पहले फॉर्म फॉर्म, वो भी नहीं आएगा। 5/, हाँ वो भी गलत है पास है बहुत, पर गलत है। 5/10 होगा, 5 की पावर 10। अरे अरे ये कौन सी है, कौन सी इक्वल बाय इक्वल है, दिख रहा है तुम्हें? कैसे सर? यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर क्या है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 50, और नीचे ये 2 × 25, इक्वल बाय इक्वल का क्वेश्चन है। अगर ये इक्वल बाय इक्वल का क्वेश्चन है तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आएगा। इधर इधर x का कोफिशिएंट 1, 1 की पावर कितनी,
इधर x का कोफिशिएंट 5, 5 की पावर कितनी, और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, 3 की पावर, ये आंसर आएगा 1/5, 3/5 नहीं। ठीक है, बट ऑब्वियस नहीं होती कुछ चीजें। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूँ, पास थी भाई, ये बात तो मैं मानता हूँ। वी हैव टाइम ना, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट आज का। और ये क्वेश्चन मतलब हंसियां उड़ा देगा ये क्वेश्चन, तो मतलब सबसे, जब ये क्वेश्चन आया था ना तो बच्चों ने ये पूछा था, मुझे याद है हमारे सर से उस टाइम, कि सर हमें ये बता दो ये क्वेश्चन है किसका, किस टॉपिक का है, मतलब तो कहते लिमिट क्या है भाई, कहते कैसे, ये तो मतलब हमने कभी देखा भी नहीं है क्वेश्चन। तो सर ने फिर बताया कि ऐसे ऐसे, तो याद है उस टाइम पे 2015 पे गया था, 13 या 14 में आया था उस टाइम। तो मैंने भी पूछा, मैं बोला, सर बताओ सर ये मतलब चीज क्या है, मतलब इसमें पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। आईआईटी मैंने दिया 13, 13-14 में। अरे उस टाइम का लेवल देखना तुम जाइएगा, अब तो कम हो गया लेवल, सही बता रहा हूँ। उस टाइम क्या, नहीं नहीं, उस टाइम पे बहुत अच्छा लेवल था। अभी तो पीयू का तुम लेवल देखो ना, पीयू के पेपर का, उस टाइम मैंने बच्चों को अभी जब ये कोरोना, पोस्ट कोरोना के पेपर्स कराए ना, सभी के 120 में से 100, 105। जब मैंने तब प्री कोरोना के पीरियड दिए, 80, 70, सर कह रहे ये क्या आते थे क्वेश्चन, इतने खतरनाक क्वेश्चन। तो मैंने उनको उसका पेपर ही नहीं दिए, मैंने कहा तुम्हें वो पेपर दूंगा जब मैंने दिया था, जब मेरा सेकंड रैंक आया था मैंने दिया था। हाँ पीयू में ऑल इंडिया। तब तब स्कॉलरशिप नहीं मिलती वहां पे, बस ये है कि हॉस्टल सिर्फ 2-3 बच्चों को मिलता है टॉप के पहले, बाद में साल बाद मिलता है फिर सभी को। हाँ तो वो मिल गया, और एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं, सीधा मिलनी थी वो तो। बट ये था कि जब मेरा पेपर हुआ, मुझे याद है वो डेट थी 23rd of May, बड़े, और पेपर के जब मैं देकर आया, मैंने घर पे बोल दिया था भाई फर्स्ट आएगा। बट उसमें मुझे पता है मेरी गलती क्या हुई, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मैंने पहले देखे हुए थे, तो मैंने बिना सोचे मैंने आंसर लगा दिया, तो मैंने देखा हुआ है ठा ठा ठा, मैंने कहा ये सारा पेपर ठीक है मेरा। अरे जब वही क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मेरे गलत हो गए होंगे, तो मैंने कहा चलने दो, देखी जाएगी। और 10 मिनट पहले खत्म हो गया था, 60 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटा, 70 मिनट्स होते हैं, कह सकते हैं। हाँ, नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी हमारे टाइम पे वो, ऑल इंडिया की, नंबर 1 बोलते थे उसे। अरे नहीं, मैं +1 +2 में भी चंडीगढ़ था ना, तो दिल वहीं पे ही था, चंडीगढ़ भी रहने। चलो, इसकी बात करते हैं। बस सच्ची बता रहा हूँ, तुम तो मतलब यहाँ पे टीचर खड़े हैं, तुम तो इतनी वो करते नहीं बहस, मैं अपने टाइम पे बहुत बहस करता था, बहुत ही ज्यादा। मैं तो मतलब यहाँ मैं बैठा हूँ और हल्के से कुछ हो गया ना कि नहीं ये तो बताओ मुझे, या तो आपको गलती कर दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरा लेक्चर में ऐसे कर देता था। फिर मैंने कहा नहीं यार ये गलत है, क्योंकि बाकी बच्चे ही बैठे हैं, तो गलत मतलब टीचर, ऐसा भी हुआ कि टीचर मेरे साथ लड़ पड़ा कि भाई नहीं मैं सही हूँ, बट ऐसा हुआ कि अगले अगले दिन जो उसने वो टॉपिक करवाया, वो मतलब जो मैंने बताया वही सही था। फिर मैंने तब बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है, गलती का एहसास हुआ। मैं उस टाइम कई बार टीचर्स थे, मुझे याद है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे उस टाइम पे, टीचर का नेम नहीं लूंगा, उसने जान के मुझे क्वेश्चन दिया ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने आंसर दे दिया, मतलब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, कहता यार मतलब मजा आ गया, कहते इसका आंसर कोई दे ही नहीं पाता। मतलब कोई फंक्शन था, मुझे याद है फंक्शन का क्वेश्चन था, मेरा फेवरेट पार्ट था कैलकुलस, कैलकुलस मतलब मजे आता था मुझे करने में। वो उसका आंसर ये था, मुझे आंसर याद है और क्वेश्चन नहीं याद, कि सर फंक्शन ही नहीं दिया हो, हम बता ही नहीं सकते।
और बच्चे वो बता देते थे कि सर ऐसा होगा, मैंने कहा सर फंक्शन, कहते हैं क्या बात है। मतलब रिएक्शन मुझे याद है सर का भी। चलो, हमारा एक क्लास का टॉपर था, नहीं मैं सेकंड पे था क्लास में अपनी, मतलब मेरी मैथ में हम बराबर थे, वो फिजिक्स में अच्छा था, तो वो मतलब टॉप करता था क्लास में। मेरी फिजिक्स बहुत ही मतलब बकवास थी फिजिक्स मेरी, तो वो हमारे टीचर करती थी, डाउट्स नहीं लेते थे। तो वो उसने पेपर दे के आना, सबसे पहले मेरे पास आना भाग के, भाई आओ मैच करें। क्योंकि मेरे ना कई बार ऐसा होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो मेरा आंसर सही आता था तब भी। वो कहता भाई ये तेरी गलती है यहाँ पे, तब भी सही। और ऐसा हुआ कि वो अगर मैं सही करता होता ना, मेरा आंसर गलत आता। हाँ, तो वो मजा आता था तब मैथ में, तो इतना ना हमने इकट्ठे बैठ के मैथ ही करनी। और सर ने ऐसे बोलना, बुक ले आए, एक बुक थी मुझे याद है, छोटी सी ब्लू कलर का था, उसका नाम भूल गया, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चन कल करके आना। तो मैं बाकी सब्जेक्ट करूँ कब, सारा दिन हम वही करते थे, तो मजा आता था तभी। इतनी प्रैक्टिस के कारण ही अच्छा हुआ सब कुछ। अब देखो, अब तुम्हें ये लग रहा होगा सर ये चीज क्या है, मैं पहले ये समझाता हूँ ये है क्या। अब मुझे ये बताना थोड़ा सा, किस किस को ये समझ आ रहा है कि ये होता क्या है, हाँ इसका फॉर्मूला क्या है। किस किस को लग रहा है सर एन स्क्र प्लस एन बाई टू, यही तो है। कैसे कैसे सर, अरे एन एन प्लस वन बाई टू होते, और वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, अप टू एन का स्क्वायर, क्या होगा क्या होगा, एन, एन प्लस वन बाई, अच्छा इसको जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना, एन स्क्वायर प्लस एन। मैं सीधा खोल रहा हूँ, एन स्क्वायर को टू एन से किया, टू एन क्यूब बाई सिक्स, किसको लग रहा है सर एन क्यूब बाई थ्री बनेगा। जब एन स्क्वायर को एन से किया, एन स्क्वायर को वन से किया, एन स्क्वायर, एन को टू एन से किया, टू एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर बाई सिक्स, मतलब एन स्क्वायर बाई टू, इसको खोल लेना यही बनेगा। मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इसका, ठीक है। एन स्क्वायर को कर दिया, फिर एन को वन से किया, और जब ऐसी क्यूब का करेंगे क्या होता है इसका, इसका होता है एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर बाय फोर। अरे एन एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, इसको जब खोलेंगे क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, एन क्यूब बाई, इसको ऐसे लिख देते एन क्यूब बाई टू। तो देखना एक चीज देखना बड़ी अच्छी सी ध्यान से, कि जब एन की पावर वन है तो वन प्लस वन, टू बाई टू। जब एन की पावर टू है, टू प्लस वन। जब थ्री की, एन की पावर थ्री है, थ्री प्लस वन। बट सिर्फ फर्स्ट के लिए, अरे इनके लिए बता ही नहीं सकते, ये रैंडम है कुछ भी है, सिर्फ फर्स्ट बता सकते हैं कि फर्स्ट क्या होगा। अगर अगर अब ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन में एन की पावर ए है, तो तुम बता सकते हो कि पहली टर्म सबसे बड़ी टर्म क्या होगी, एन की पावर ए प्लस वन अपॉन, अरे इसके बाद जो मर्जी हो मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंफिनिटी है, नीचे भी एन की पावर ए प्लस वन ही बनेगा। समझ रहे हो बात को। बट कुछ मैं चलो तुम्हारे आइडिया के लिए ये मान लेता हूँ कि कुछ एन की पावर ए होगी, फिर एन की पावर, और ऐसे चलता जाएगा। इसके नीचे क्या होगा मुझे नहीं पता, उसके नीचे क्या होगा मुझे, कुछ रैंडम होगा। तो कोई भी दो नंबर बोलो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ले ले, अल्फा
कुछ भी ले लेना, लैम्बडा म्यू अल्फा बीटा, मतलब कुछ तो होगा यार, हमें लेना देना इससे, वो कुछ भी हो तुम्हारे लिए वो लिख दिया मैंने। नीचे देखो, नीचे अब इधर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? किसको लग रहा है सर n की पावर a माइनस वन आएगी? आएगी? अरे n की पावर a माइनस वन आएगी, अंदर क्या बचेगा? 1+1/n की पावर, इधर इधर देखो, ध्यान से देखना ये स्टेप मैं जो लिखने जा रहा हूं। किस किस को लग रहा है सर अंदर n² a+n² + n/2 आएगा? कैसे कैसे आया सर, ये नहीं समझ आया ना। अब सुनो, आ गया? नहीं, देखो एन ए को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू एन ए को n बार मल्टीप्लाई किया तो n² a, अरे यार 1 को n बार ऐड किया, n 2 को n बार ऐड किया 2n, 3 को n बार ऐड किया, n ए को n बार ऐड किया n ए इंटू n, n²a, और इधर 1+2+ अप टू n, 1 को जब 1+2+3 अप टू n किया तो यही आएगा। अरे यही आएगा, यही यही ये बचा। अब देखो ऊपर ध्यान से, ऊपर वाला वैसे ही रख देते हैं, वैसे का वैसे, इसका यूज करें थोड़ा सा। कैसे कह रहा हूं, मतलब बच्चों से हुआ ही नहीं था। अब नीचे देखो, नीचे, अच्छा इसमें इसमें कॉमन क्या आ रहा है तीनों में? n² कॉमन ले लूं? जब मैं n² कॉमन लूंगा, ये n की पावर a माइनस वन है, इसमें n² को मल्टीप्लाई करेंगे इससे कॉमन लेकर, बेस सेम है तो पावर 2 - 1 क्या होगा? +1, सीधा ये लगा दूं, ठीक है। इधर यही बचा, एक स्टेप रह गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा इधर जब n² कॉमन लिया तो तुम बताओगे क्या बचा? a +1/2, 1/2n, n² से डिवाइड कर दिया सभी को। अब इन्फिनिटी फिल करो, हमें क्या फिल करने हैं? अच्छा इन्फिनिटी जब फिल करेंगे, देखना देखना देखना, अच्छा पहले इनमें n की पावर a+1 कॉमन ले लूं मैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट बस, लास्ट है, बस इतनी बर्दाश्त किया, एक स्टेप बर्दाश्त करो। अच्छा ऊपर अगर मैं n की पावर a+1 कॉमन लूं, अरे तुम्हें ये तो पता है कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब सभी को डिवाइड कर रहे हो उससे। तो जब a+1 लिया, इधर क्या बचा? 1/a+1, इधर n की पावर a+1 से डिवाइड किया। अच्छा चल मैं लिख देता हूँ, बेस सेम है तो पावर क्या होगी? माइनस, किस किस को ऐसा लग रहा है कि सर n की पावर a से n की पावर a गया, सिर्फ n बचेगा? यही तो बचेगा, ठीक है। आगे इधर जब डिवाइड करेंगे, चल कुछ भी तो नीचे n तो बचेगा ही ना, वैसे बचेगा क्या? n की पावर 2, करके देख लेना, बेस सेम है, पावर को माइनस करोगे यही बचेगा, ठीक है। एक बार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा, घर जाके जब करोगे तब पता चलेगा, अच्छा ये बात चल रही थी। दोबारा से देखना इसको, ये वैसे का वैसा, a+1/2, ये कट गया, इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी फिल करो, ये तो बच गया ऊपर 1/a+1, 1/∞, 1/∞, 0, इधर 1 बचा,
1 बाई इंफिनिटी, इधर a बचा और 1 बाई इंफिनिटी, और ये किसके इक्वल थी, इससे a की वैल्यू फाइंड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, किसी से नहीं हुआ था, किसी से भी। था ही बहुत खतरनाक भाई, पोस्टमार्टम किया हुआ है क्वेश्चन का। ठीक है ना, एक कंसेप्ट, थोड़ा बड़े कंसेप्ट ऐड कर दिए इसमें। पहले क्या किया, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के लिए ये समझ आना चाहिए कि ये है क्या, ये है। फिर ऊपर कॉमन लिया, नीचे, समझे, इसको देखना ढंग से। आज इतना ही करते हैं, मुझे पता है ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, तो करना अच्छे से। और होमवर्क है, इनको रिवाइज करना, प्लस जो मैंने तुम्हें मॉड्यूल्स भेजे हैं ना, जो बाद में मॉड्यूल्स आए हैं, एक मिनट बताता हूँ, खोलना, ग्रुप खोलो। हाँ, उसकी फोटो करा लो, मेरे पास पड़े हैं मॉड्यूल, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। इसको तो बंद करें।